प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन जो बात करते हैं वो चोलों के प्रशासन के संदर्भ में बात करते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी चोलों के प्रशासन में। देखिए, यहाँ का जो शासन था राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक शासन था, ठीक है जी। इसके बाद में अपन देखें, चक्रवर्त गिल और त्रिलोक्य सम्राट उपाधि दान करते थे। उपाधियां जो थी सम्राटों की वो कौन कौन सी थी? एक तो चक्रवर्तीगल, चक्रवर्तीगल और त्रिलोक सम्राट, त्रिलोक सम्राट की उपाधियां दान करते थे। मंदिरों में सम्राट की मूर्तियां, मंदिरों में सम्राट की मूर्तियां लगाई जाती थी। तंजौर के मंदिर में, तंजौर के मंदिर में परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल, परांतक द्वितीय सुंदर चोल तथा राजेंद्र राजेंद्र चोल की प्रतिमा है, यह लगाई गई। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय अधिकारियों की कई श्रेणियां होती थी। केंद्रीय श्रेणियां, केंद्रीय अधिकारियों की कई श्रेणियां होती थी, जिसमें एक है उच्च श्रेणी, उच्च श्रेणी जिसे पेरुंदनम, पेरुंदनम कहा जाता था। एक है सबसे निम्न श्रेणी जिसे सिरुंदनम, सिरुंदनम कहा जाता था। आगे देखिए, आगे अपन बात करें अधिकारियों को, अधिकारियों को उड्डन कुट्टम, अधिकारियों को उड्डन कुट्टम अर्थात सदा राजा के पास, जो अधिकारी राजा के पास रहता था, राजा के पास रहता था उसे क्या कहते थे? उड्डन कुट्टम, उड्डन कुट्टम कहते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओले। ओले, ओले होता था, ये राजा के आदेशों को तैयार करता था। राजा के जो आदेश थे इनको लिपिबद्ध करता था, लिपिबद्ध करता था। नेक्स्ट है ओले नायगम, ओले नायगम प्रधान सचिव ये होता था। नेक्स्ट है वल्लभ, ये होता था राजमहल का सेवक, राजमहल का सेवक होता था। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई में देखिए राज्य है, राज्य है ये कई मंडल में बटा होता था। मंडल यानी प्रांत हो गया, और इसका प्रमुख होता था वायसराय। वायसराय हमेशा राजकुमारी बनते थे। इसके बाद में है कोट्टम, कोट्टम है, इसे वलनाडु कहते थे, कोट्टम को वलनाडु भी कहते थे। ये एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित कमिश्नरी प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है कोट्टम है, ये नाडु में विभाजित था, यानी वर्तमान जिला हो गया। और नाडु की सभा, नाडु की सभा होती थी, इसे नाटार कहते थे। नेक्स्ट है कुर्रम, ये होता था ग्राम,
कुरम हो गया ग्राम। व्यापारिक नगरों में नगरम व्यापारियों की सभा थी। व्यापारिक नगरों में व्यापारियों की सभा होती थी, ये होती थी नगरम। और मणिग्राम व्यापारियों का समूह था। मणिग्राम व्यापारिक समूह था। बड़े नगरों से अलग से कुर्रम गठित किए जाते थे। बड़े नगर होते थे, बड़े नगरों के अंदर अलग से कुर्रम गठित किए जाते थे। अलग से कुर्रम का गठन होता था, जिसे जिसे एक नाम दिया गया तन्नीयूर। तन्नीयूर तन्नीयूर इसको नाम दिया गया। देखिए आगे क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये देखते हैं अपन। प्रशासन के अंदर राजतंत्रात्मक प्रशासन था। उपाधि राजा धारण करते थे, चक्रवर्ती गल और त्रिलोक सम्राट। मंदिरों के अंदर सम्राट की मूर्तियां भी लगी होती थी। तंजौर का मंदिर है जिसमें परांतक, द्वितीय और राजेंद्र चोल की प्रतिमा है, यहाँ पर लगी हुई है। नेक्स्ट है केंद्रीय जो श्रेणियां होती थी, ये कई भागों में बटी होती थी। इसमें मुख्य अधिकारी होते थे। उच्च श्रेणी है, इसे पेरुंदनम कहा जाता था, और सबसे निम्न श्रेणी होती थी उसे कहता था सिरुंदनम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अधिकारियों में। देखें आप, उडन कुट्टम होता था। उडन कुट्टम नामक अधिकारी ये हमेशा राजा के पास रहता था। ओले होता था, यह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। ओले नायगम होता था, ये प्रधान सचिव होता था। वल्लभ होता था, ये राजमहलों का सेवक होता था। अब प्रशासनिक इकाई है, सबसे बड़ा राज्य होता था। राज्य मंडल में बटा होता था। मंडल को प्रांत कहते थे। प्रांत का जो प्रांतपति होता था वायसराय होता था, ये हमेशा और हमेशा राजकुमारी होता था। कोट्टम, मंडल को कोट्टम या वलनाडु में बांटा गया था। वलनाडु एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश था। मशीनरेट जो क्षेत्र था। नेक्स्ट है कोट्टम को नाडु में बांटा गया। नाडु एक प्रकार का जिला था। नाडु की सभा है, इसे नाटार कहते थे। नाडु कुर्रम में बटा होता था। कुर्रम है, यह एक गांव था। व्यापारिक नगरों के अंदर व्यापारियों की सभा होती थी, उसे नगरम कहते थे। नेक्स्ट है मणिग्राम। मणिग्राम व्यापारियों का एक समूह होता था। बड़े जो नगर होते थे उसमें जो है ग्राम सभाएं होती थी। कुर्रम का गठन होता था, जिसका नाम क्या है, तनियूर। बड़े जो नगर होते थे उनमें जो ग्राम सभाएं होती थी उसे क्या कहते थे, तनियूर कहते थे। आगे देखिए भी प्रशासन की बात के बाद में और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चोल शासकों की प्रमुख विशेषता है। चोलों की प्रमुख विशेषता, चोलों की जो प्रमुख विशेषता है उनका स्थानीय शासन। स्थानीय शासन। ग्रामों में पूर्णतः जो गांव थे ये पूर्णतया स्वायत्त थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वायत्त शासन था गांव में। स्वायत्त शासन। गांव में दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। गांव में दो प्रकार की संस्थाएं कार्य करती थी। एक तो है उर है, इसमें सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। इसकी जो कार्य समिति थी, इसकी कार्य समिति जो थी उसे आलूगणम या गणम कहा जाता था। दूसरा है सभा व महासभा, ये अग्रहार कहलाती थी, यानी ब्राह्मणों को जो भूमिदान दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे, उसी में इसका निर्माण होता था।
नेक्स्ट है, ये सभा है, ये गांव में होती थी और गांव में इसको गांव में से ब्रह्मदे भी कहा जाता था। ब्रह्मदे अथवा मंगलम, एक नाम और मिलता है इसका, ब्रह्मदे अथवा मंगलम भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, आगे अपन बात करें, सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। सभा है, सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी और इसे वारियम कहते थे। यानी समितियों को क्या कहते थे? वारियम कहते थे। भूमिकर है, भूमिकर है, ये है कदमई भूमिकर, उपज का 1/2 से 1/4। नेक्स्ट है राजराज प्रथम व कुलोत्तुंग प्रथम ने क्रम से 1 बार और 2 बार क्या करवाया था? भूमि की माप करवाई थी। नेक्स्ट देखिए, एरिआयम, एरिआयम है, ये तालाबों की मरम्मत, तालाब की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला टैक्स था। नेक्स्ट है चिट्रा, चिट्टीरा मेली पेरी पाड़ू, ये होता था किसानों का एक संगठन। नेक्स्ट है पिंडारी, पिंडारी थी यहाँ की ग्राम देवी। नेक्स्ट है आयम, आयम होता था राजस्व कर। नेक्स्ट होता है मनेर, ये होता है गृह कर। नेक्स्ट है कडेइरे, कडेइरे ये होता है व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर। नेक्स्ट है मगन में, ये है व्यवसाय कर। नेक्स्ट है आजीविकासु, आजीविकासु है आजीविका, आजीविका पर कर लगने वाला कर, आजीविका पर लगने वाला कर हो गया। आगे देखिए, देखिए चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता है ये है स्थानीय शासन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ की प्रशासन की प्रमुख व्यवस्था थी, गांव है इनको पूर्ण स्वायत्तता थी। गांव में 2 प्रकार की संस्थाएं थी, एक तो उर और एक थी सभा या महासभा। उर के अंदर सभी ग्रामवासी भाग लेते थे और इसकी कार्य समिति को आलूगणम या गणम कहते थे। सभा या महासभा ये अग्रहार नामक भूमि में स्थित होती थी। अग्रहार भूमि वो होती थी जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। ये जो सभा होती थी इसको ब्रह्मदेय या मंगलम सभा के नाम से जाना जाता था। सभा जो होती थी अपनी समितियों के तहत कार्य करती थी, समितियों को वारियम कहते थे। भूमिकर है, इसके कदमई कहते थे। भूमिकर है 1/2 से 1/4 लिया जाता था। राजराज प्रथम व कुलोत्तुंग ने, राजराज प्रथम ने 1 बार व कुलोत्तुंग ने 2 बार क्या किया था? भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। एरियाम, एरियाम ये है तालाब की मरम्मत, तालाब की मरम्मत के ऊपर लिया जाने वाला कर। चिट्टी रामेली पेरीपांडु ये होता था किसानों का संगठन। पिंडारी ये गांव की देवी होती थी। आयम राजस्व कर होता था। मनेर ये ग्रह कर होता था।
कंडेइरे ये व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लिया जाने वाला कर होता था। मगन में ये व्यापारियों के ऊपर लगाया जाने वाला कर था। और आजीविकाशु ये आजीविका पर लगाया जाने वाला कर था। आगे देखिए, आजीविका पर लगाया जाने वाला कर था, टैक्स था। नेक्स्ट देखेंगे व्यापारिक संघ है। व्यापारिक जो संघ है इसे कहते थे एंडूरवार। नेक्स्ट है राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, इसे कहते थे वरित पोत गक। वरित पोत गक। कलंजू या पौन, कलंजू पौन होता था सोने का सिक्का। नेक्स्ट है तीर्थम। तीर्थम होता था चांदी का सिक्का। मांडिया, मांडिया था ये सबसे छोटा सिक्का था, सबसे छोटा सिक्का मांडिया था। नेक्स्ट अपन देखेंगे, एक बार इनको देख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं आगे। देखिए व्यापारियों का संघ है ये एडुरवार कहलाता था, राजस्व अधिकारी था, यह वरित पोतकम होता था, और कलंजू या पौन होता था सोने का सबसे सोने का सिक्का होता था, ये प्रमुख सिक्का था चोलों का। तीर्थम होता था ये चांदी का एकमात्र सिक्का था, एकमात्र चांदी का एकमात्र सिक्का था तीर्थम। और मांडिया होता था यह सबसे छोटा सिक्का होता था। आगे देखिए, आगे साहित्य के बारे में बात करेंगे। साहित्य है, साहित्य में देखिए क्या क्या बात होगी साहित्य के अंदर। साहित्य, साहित्य चोलों का साहित्य, संस्कृत व तमिल भाषा। भाषा साहित्यों की होती थी संस्कृत और तमिल भाषा होती थी। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध जो लेखक होता था, प्रसिद्ध लेखक कौन कौन से हैं? जैन गोंदार, यह कुलोतुंग का राजकवि था। कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। इसने कलिंग तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कलिंग तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है कंबन, तमिल रामायण लिखी थी कंबम ने। कुलोतुंग द्वितीय का, कुलोतुंग तृतीय के समय था ये, कुलोतुंग तृतीय का आश्रित राजकवि था। नेक्स्ट है पुलगेंदी का नलवेम्ब। ये पुलगेंदी का नलवेम्ब जो ग्रंथ है इसे तमिल साहित्य का पांचवा वेद कहते हैं। तमिल साहित्य का पांचवा वेद है साबित, तमिल साहित्य का पांचवा वेद है। तिरुकदेवर का जीवक चिंतामणि है। तिरुकदेवर, तिरुकदेवर का जीवक चिंतामणि नामक ग्रंथ है। और तोलामोली का, तोला मोली का सुलापणी नामक ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपका अमृत सागर ने याप्रूगलम, याप्रूगलम नामक ग्रंथ
की रचना की। नेक्स्ट है बुद्धमित्र ने वीर सोलियम नामक ग्रंथ की क्या करी, रचना करी। कन्नड़ भाषा के 3 रत्न हैं। कन्नड़ भाषा के 3 रत्न हैं। इंपोर्टेंट बनता है पंप पोन रन। पंप पोन और रन, ये 3 रत्न हैं। कौन सी भाषा के? कन्नड़ भाषा के। पंप पोन और रन। नेक्स्ट है तमिल भाषा के। तमिल भाषा के 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं साहब? कंबम, कंबन, पुगले निद और एक है ओट कुट्टम। ओट कुट्टम। नेक्स्ट देखिए नाम्भी आडियार, इसे तमिल भाषा का व्यास कहते हैं। तमिल भाषा का क्या कहते हैं? इसे व्यास कहा जाता है। देखिए साहित्य है, यह है संस्कृत के अंदर लिखा गया, तमिल भाषा के अंदर लिखा गया। प्रसिद्ध लेखक है यहाँ का जो है, ये कौन कौन से प्रसिद्ध लेखक हुए हैं? जय गोंदार कुलोत्तुंग प्रथम के समय कलिंग तूपर्णी नामक ग्रंथ लिखा इसने। नेक्स्ट है कंबम। कंबम ने तमिल रामायण की, कुलोत्तुंग थर्ड के समय था। नेक्स्ट है पुलगेंदी का नलवेम्ब नामक एक साहित्य है, जिसे तमिल साहित्य का 5वां वेद कहते हैं। तिरुदेवर की जीवक चिंतामणि, तोलामोली की सुलापणी, अमृत सागर ने यापरुगलम नामक साहित्य रचा। बुद्ध मित्र का वीर सोलियम नामक साहित्य है। कन्नड़ के 3 रत्न हैं पम पौन और रन। तमिल के 3 रत्न हैं कंबम, पुगले निद और ओट कुट्टम। नेक्स्ट है नाभी आडियार, ये तमिल भाषा का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तमिल भाषा का व्यास कहलाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य। चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण काल है। दक्षिण भारत का स्वर्ण काल, दक्षिण भारत का स्वर्ण काल। नेक्स्ट है फर्ग्यूसन का एक कथन है। क्या कथन है? चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। नेक्स्ट देखिए विजयालय। विजयालय, विजयालय है, इसने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यह दुर्गा मंदिर है, चोलेश्वर मंदिर। और ये जो चोलेश्वर मंदिर है, ये प्रारंभ में चोल शैली का सुंदर नमूना है। सुंदर नमूना है। नेक्स्ट है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने कन्नूर का
बाल सुब्रमण्यम मंदिर का निर्माण करवाया। बाल सुब्रमण्यम मंदिर का निर्माण करवाया। शिव मंदिर ऐसा भी है। नेक्स्ट है सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया आदित्य के द्वारा। अब देखिए परांतक प्रथम है। परांतक प्रथम ने औरंगनाथ का मंदिर बनवाया। औरंगनाथ शिव मंदिर है ये, इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट है राजराज, इसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया तंजौर के अंदर। इस बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पर्सी ब्राउन कहता है बृहदेश्वर मंदिर है, यह है द्रविड़ कला की सर्वोत्तम कृति है। नेक्स्ट है राजेंद्र चोल चिदम्बरम के अंदर गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया चिदम्बरम के अंदर। नेक्स्ट है राजराज द्वितीय, इसने दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाया और एक मंदिर बनवाया त्रिभुवनम का कामकोहेश्वर मंदिर बनवाया। नेक्स्ट है मंदिर के प्रवेश जो द्वार होते थे उसे गोपुरम कहते थे। नेक्स्ट है चोल काल में कांस्य की नटराज मूर्तियां जो थी ये विख्यात थी। कांस्य मूर्तियां जो थी यह विख्यात थी। देखिए चोल स्थापत्य में दक्षिण भारत का स्वर्ण काल है चोल काल। फर्ग्यूसन कहता है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और उसे जोरियों के समान पूरा किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयालय के समय चोलेश्वर नामक मंदिर बना जो दुर्गा का मंदिर था। ये प्रारंभिक चोल शैली का सबसे सुंदर नमूना माना जाता है। आदित्य प्रथम के समय कन्नूर का बाल सुब्रमण्य मंदिर बना, शिव मंदिर था और सुंदरेश्वर मंदिर बनाया। यहाँ पर मुख्यतः शिव के मंदिर बने थे क्योंकि जो चोल थे वे शिव उपासक थे। परांतक प्रथम है, इसने कोरननाथ शिव का मंदिर बनवाया। राजराज है, इसने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था तंजौर के अंदर। और इसी मंदिर को देखने के बाद पर्सी ब्राउन कहता है कि यह द्रविड़ कला की सर्वोत्तम कृति। राजेंद्र चोल है, इसने चिदम्बरम के अंदर गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया। और राजराज द्वितीय है, इसने दारासुरम के अंदर ऐरावतेश्वर मंदिर बनाया और त्रिभुवन के अंदर इसी ने ही कामकोहेश्वर का मंदिर बनवाया। मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते थे इसे गोपुरम कहा जाता था। और चोल काल है यह इस कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। और कांस्य मूर्ति किसकी प्रमुख बनती थी? नटराज की मूर्तियां प्रमुख बनती थी। तो मित्रों ये जो बात थी ये आपकी चोल स्थापत्य कला के बारे में अपन ने बात करी थी। चोल प्रशासन के बारे में अपन ने बात करी। चोलों के बाद में अपना जो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा चालुक्य के बारे में। धन्यवाद।